नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। खबर सिंगरौली जिले से है, जहां पर 930 किसानों के जमीन की रजिस्ट्री का नामांतरण राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज न होने के कारण किसानों में आक्रोश है। वहीं किसानों का कहना है कि भाजपा सरकार हम किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। आपको बताते चले कि रेलवे की ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें अधिसूचना जारी होने के पूर्व में सिंगरौली जिले के किसानों द्वारा जमीनों की रजिस्ट्री कराई गई थी। इन कराई गई रजिस्ट्रियों का नामांतरण आज दिनांक तक नहीं हो सका, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों का कहना है कि अगर हम लोगों की कराई गई रजिस्ट्री का नामांतरण अब तक नहीं कराया गया तो हम लोग मजबूर होकर उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जब तक हम लोगों का नामांतरण बंटवारा नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। आपने ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन की बात करी। हम लोग जानते हैं कि वर्षों से ये काम रुका हुआ था। अब यहाँ भी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सीधी जिले में काम प्रारंभ हो गया टनल बनने का, और जल्दी ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन पूरी होगी, जिससे सिंगरौली के विकास को निश्चित तौर पर एक नई दिशा मिलेगी। आपने दूसरी समस्या की तरफ ध्यान दिलाया है, तो मैं अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही मैं चर्चा करके इसके समाधान की बात करूँगा। देखिए, मैं तो केवल अगर अविवादित नामांतरण और बंटवारा अकारण नहीं हुआ होगा तो मैं एक्शन भी लूंगा। क्या कुछ कहेंगे? सिंगरौली ललितपुर जो रेलवे मार्ग है उसमें अविवादित नामांतरण को लेकर अभी किसान जो है काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। ललित रेल लाइन माननीय सांसद ऋतु पाठक जी हमारी सीधी सिंगरौली के सांसद हैं और उनका काफी बड़ी भूमिका रही जो रेल लाने का काम सीधी सिंगरौली को मिला। मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा माननीय सांसद जी को और माननीय केंद्र की सरकार जो माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने अहम भूमिका काम की। और जहां तक कि भूअर्जन अवार्ड की बात आपने कहा है, इस विषय पर मैं जरूर संज्ञान में दूंगा, बताऊंगा आपको कि रेल लाइन ललितपुर सीधी का मामला अवार्ड में उसमें आ गया है। तो सिंगरौली का जो विषय है 930 प्रकरण जो है वो फाइल बनकर तैयार है और जिला कलेक्ट्रेट में हम रेल लाइन की जो बैठक थी उस बैठक में स्वयं मैं था, माननीय सांसद थी, कलेक्टर सिंगरौली थे, सारे स्थानीय प्रशासन के लोग, हम स्थानीय जनप्रतिनिधि मिलकर बैठक हुई। उस निर्णय में तय होगा और जैसे ही प्रकरण कलेक्टेड में है और बहुत जल्द आपको ये भी सुनने को मिलेगा। तो क्या माना जाए कि ये जो अविवादित नामांतरण का जो यहाँ पर समस्याएं सामने आ रही हैं, तो किसानों को उस पर फायदा मिल पाएगा या नहीं? सीधे तौर पर किसानों को लाभ मिलेगा। कारण जो नामांतरण का जो विषय है, परिवार में जो वितरण का मामला है, जो नामांतरण हो चुका है, जो दर्ज होना था, उसमें हमने फिर से बताना चाहूंगा कि उसमें जिला कलेक्टर जो भूअर्जन अधिकारी हैं, और इस बात को हमने दोबारा भी बता रहा हूँ क्योंकि ये हो चुका है। सीधी में प्रकरण नामांतरण हो चुका है। जो सिंगरौली का प्रकरण बचा है उसमें हमारे कलेक्टर साहब से पूर्व में बात हुई थी, क्योंकि इसकी जानकारी मिलते माननीय पूर्व में शिवराज अपने मुख्यमंत्री जी भी इस विषय पर संज्ञान दिया था, जब पूर्व की बात है। मगर हम जब बैठक में तय हुआ है कि प्रकरण में नामांतरण दर्ज किया जाएगा। आप ही के विधानसभा देवसर की 930 ऐसी रजिस्ट्रियां हैं जो कि अभी तक दर्ज नहीं हुई। नहीं, दर्ज कहाँ नहीं कर रहे, दर्ज होगी। अब दर्ज नहीं हुई है, सिर्फ रजिस्ट्री हुई है जो दर्ज होनी चाहिए राजस्व विभाग के द्वारा, पटवारी आरआई के द्वारा। प्रक्रिया सेम है, सीधी में अगर है तो सिंगरौली में भी होगा। और जहां तक की बात आपके माध्यम से मुझे सुनने को मिल रहा है, इस बात को हम माननीय सांसद जी से कोविड-19 को लेकर इस समय बैठक हो नहीं पा रही है। इस कारण से आप भी जानते हैं जो प्रकरण की संख्या कोविड-19 में कोरोना पॉजिटिव काफी रिपोर्टेड ज्यादा हो गई है। इस कारण बैठक न होने के कारण समय का जरूर विलम्ब हो रहा है और मैं माननीय कलेक्टर साहब से और माननीय सांसद से बात करके इस विषय पर आपको फिर मैं दोबारा बताऊंगा। क्या कुछ मामला है जो आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं रेलवे
में जो आप लोगों की ज़मीन गई है, क्या कहना है जिला प्रशासन से? आप लोग बार बार एक गुहार लगा रहे हैं कि हमारी ज़मीन के साथ आप लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। पहली बात तो कहना चाहूँगा कि कलेक्टर के आदेश के पूर्व में हमने ज़मीनें खरीदी थी, उसकी रजिस्ट्री हो गई, लेकिन नामांतरण अभी तक नहीं हो गया है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोगों की ज़मीनें जो भी पैसा था ज़मीन खरीदने में डाल दिए और उसका नामांतरण नहीं हो पाया। हमारे तरह हज़ारों 2-3-4 हज़ार किसान होंगे यहाँ पे जिन्हें ज़मीनें खरीदी है, लेकिन उसका नामांतरण भी नहीं हो पाया है। और यदि हम लोगों की ज़मीनों का नामांतरण नहीं हुआ तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे और पटरियाँ उखाड़ देंगे, जेल भले जाना पड़े, लेकिन हम लोग यहाँ पे रेलवे ललितपुर सिंगरौली का प्रोजेक्ट नहीं होने देंगे जब तक कि हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है।